हेलो किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? किसान भाइयों, आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन्फॉर्मेशन। आज मैं इस इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा कि तालाब बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसान भाइयों, जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सुझाव भेजें कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तालाब बनाने से पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है तालाब हमें कम से कम 1 एकड़ का बनाना चाहिए, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। आप इस हिसाब से अपना मल्टीप्लाई करके अपना तालाब पॉन्ड बनाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे तालाब की दिशा पूरब से पश्चिम होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो तालाब की लंबाई है वो पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। किसान भाइयों, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा तालाब जो हम बना रहे हैं तो वो आयताकार होना चाहिए, वर्गाकार नहीं होना चाहिए, और तालाब की लंबाई तालाब की चौड़ाई से दुगनी, तिगनी या 4 गुना होना चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है हमारे तालाब की मिट्टी चिकनी, दोमट या लोम किस्म की होनी चाहिए। अगर आपके तालाब की मिट्टी रेतीली या पत्थर कंकरी वाली है तो उसमें पॉलीथीन का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगली बात यह है कि हमारे तालाब की जो गहराई है वो 6 फीट होनी चाहिए, और उसमें हमें 6 फीट पानी रखना होता है। अगर हमारा तालाब बरसात पर, अगर जो हम तालाब बना रहे हैं और वो बरसात पर आधारित है तो उसकी गहराई 8 से 10 फीट होनी चाहिए। तालाब बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जेसीबी से ना, उसके जो बंधे बनवाते हैं वो जेसीबी से ना बनवाकर ट्रैक्टर से बनवाने चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर के बनाए हुए बंधे जेसीबी के बनाए हुए बंधों के अपेक्षा ज़्यादा चलते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तालाब बनाते समय एक ये ध्यान रखना चाहिए कि एक नर्सरी पॉन्ड उसके साथ बनाना चाहिए। अगर हम 1 एकड़ जगह में तालाब बना रहे हैं तो 0.8 एकड़ में तालाब बनाएं और 0.2 एकड़ में छोटा नर्सरी पॉइंट बनाएं। और किसान भाइयों, बंदे बनाते समय हमें खड़े बंदे नहीं बनाने हैं। जो तालाब के बंदे होते हैं वो खड़े बंदे नहीं बनाने हैं, हमें 45 डिग्री के कोण की तरह ढलवा बनाने हैं। किसान भाइयों, तालाब बनाते समय हमें उसकी तली में आधा फीट का ढाल देना चाहिए, जिससे हमें उसे खाली करने या सुखाने में आसानी होती है। और इसके बाद जो हमारी बात हमें ध्यान रखनी है वो हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारे बंधों पर हमें केले के पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारी मछली को चारा और पानी को साफ करने में मदद मिलती है, और एक एक्स्ट्रा इनकम भी होती है केले बेचकर। किसान भाइयों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम 1 एकड़ से बड़ा तालाब बना रहे हैं तब हमें हो सके तो उसकी डबल पटरी बनानी चाहिए। एक पटरी बनाने के बाद उसकी जहां हमें पानी का लेवल रखना है या तो वहां तक या उससे 1 फीट ऊपर तक हमें एक पटरी और बनानी चाहिए, जिससे हमें जाल चलाने में आसानी होती है और हमारे तालाब के बंदों की उम्र बढ़ जाती है। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, तालाब बनाने के बाद एकदम से पानी उसमें नहीं भरना चाहिए। पहले हमें 1 से 2 फीट पानी भरना चाहिए, उसके बाद उसमें खड़े होकर बंदों पर पानी डलवाना चाहिए, जिससे बंदे नमी लेकर पक्के हो जाते हैं। और उसके बाद हमें धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उसमें पानी का लेवल बढ़ा देना चाहिए, जितना हमें पानी रखना है। तो और किसान भाइयों, हमें अपने बंधों पर दूब घास या जंगली चरी लगवानी चाहिए,
जिससे हमारे बंदे ढहते नहीं हैं। और हम अगर ग्रास कार्प का मछली डालते हैं उसमें तो वो उनका चारा भी बन जाता है। दी गई जानकारी आप सब किसान भाइयों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और पूरा वीडियो देखने का आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो लाइक और शेयर करते रहें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको एक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मछली पालन से रिलेटिव आपको पहुंचाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।